Okay, today we are going to learn some basic English which is related to our health conditions. Sometimes we face problem to say some words which is very easy but we fumble some words. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाली हूँ, ऐसे सेंटेंसेस बताने वाली हूँ जिसको जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हेल्थ कंडीशंस, आज की ये जो वीडियो है टोटली हेल्थ कंडीशंस पे रिलेटेड है कि आपको अगर आपके हेड में कोई पेन है तो हम उसको किस तरह से बोलते हैं, या अगर आपको बॉडी एक है तो उसको हम किस तरह से बोलते हैं. तो रिलेटेड टू आर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वी आर गोइंग टू डू इन दैट वे. ओके, फर्स्ट इज रिलेटेड टू हेड. जो सबसे पहले हैं आज वो हेड के बारे में है. ठीक है, कि अगर आपको हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हम कैसे इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं. अगर आपको थोड़ा थोड़ा पेन है तो हम उसको बोलते हैं माइल्ड पेन. ठीक है, नॉर्मल पेन के टर्म्स में बता रही हूँ. अगर आपको कहीं पे भी आपकी बॉडी में पेन है यानी कि दर्द है और वो थोड़ा थोड़ा है यानी कि आप उसको सहन कर सकते हो, वो बियरेबल है, तो हम उसको बोलते हैं माइल्ड पेन यानी कि थोड़ा थोड़ा दर्द. ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा दर्द. समझ आ रही है. और अगर इसका ऑपोजिट कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भयंकर पेन है तो हम उसको बोलते हैं सीवियर पेन. ठीक है, सीवियर पेन. जब बहुत ही ज़्यादा पेन है दैट इज़ सीवियर पेन, बहुत भयंकर. ठीक है, बहुत भयंकर दर्द है दैट इज़ सीवियर पेन. तो माइल्ड पेन जब आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन है कि आप वो सहन कर पा रहे हो लेकिन आपको हो रहा है, दैट इज़ माइल्ड पेन. बहुत ही भयंकर पेन है, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ अनबियरेबल फॉर यू, दैट इज़ सीवियर पेन. ठीक है, उसके अलावा अगर आपके सर में दर्द होता है आप बोलते हो हेड एक. अगर आपको किसी को बताना है, ठीक है, एक तो वो वर्ड होता है हेड एक. हेड एक दो वर्ड से बना है ये. हेड प्लस पेन को, दर्द को हम एक बोलते हैं, दैट इज एक, हेड एक. तो आप बोलोगे आई गोट हेड एक. अगर आपके सर में दर्द है तो आप बोलोगे आई गोट हेड एक. ठीक है, अब आगे रिलेटेड टू हेड ही है, लेकिन अगर आपको सिर घूम रहा है, ठीक है, सिर घूमना, अगर सिर घूम रहा है आपका, ठीक है, तो उसको हम दो वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, स्पिन या रील. तो अगर आपको किसी को बोलना है सिंपल सा कि मेरा सिर घूम रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि माई हेड इज़ स्पिनिंग, माई हेड इज़ रीलिंग, वन एंड दी सेम थिंग. सिर घूमने के कॉन्टेक्स्ट में आप स्पिन वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और आप रील वर्ड भी यूज़ करते हो कि माई हेड इज़ स्पिनिंग, मेरा सिर घूम रहा है, या माई हेड इज़ रीलिंग कि मेरा सिर घूम रहा है. ठीक है, या आपको चक्कर आते हैं, ठीक है, चक्कर आना, तो उसको हम बोलते हैं डिज़ी, DIZZY, डिज़ी. आई एम फीलिंग डिज़ी मीन्स चक्कर आना. तो माई हेड इज़ स्पिनिंग मीन्स सिर घूमना. और चक्कर आना बोलना है आपको कि बहुत ज़्यादा आपको चक्कर आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि आई एम फीलिंग डिज़ी, कि मुझे चक्कर आ रहे हैं. लेकिन सिर घूम रहा है दैट इज़ माई हेड इज़ स्पिनिंग या माई हेड इज़ रीलिंग. तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं चक्कर आने के लिए डिज़ी, स्पिन और रिल सिर घूमने के लिए.
ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू आर हेड। ये हेड कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर मैं आपको आइज़ की बताऊं कि आइज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कैसे इंग्लिश में डिफ़ाइन करते हैं, वो सुनो। जैसे कई बार होता है ना कि आपकी आइज़ बहुत भारी 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 फील कर रही होती हैं, या आप भारी भारी फील करना, या आपकी आइज़ में जलन हो रही होती है। ठीक है, जलन होना। अगर आप जलन फील कर रहे हो तो आप बोलोगे कि दो वर्ड्स का यूज़ होता है इसमें, या तो आप इचिंग वर्ड का यूज़ कर लो, या आप सोरिंग वर्ड का यूज़ कर लो। ठीक है, आपको बोलना है किसी को कि मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है, तो माई आईज आर सोरिंग, माई आईज आर सोरिंग, या माई आईज आर इचिंग। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो जलन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई बार होता है ना कि आपको बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देना लग जाता है। ठीक है, कि आपकी आंखों से आपको साफ नहीं दिखाई देता है, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। तो उसके लिए आप क्या सेंटेंस का यूज़ करोगे? एवरीथिंग इज, एवरीथिंग इज फोगी टू माई आईज। कि मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। एवरीथिंग इज फोगी टू माई आईज। ठीक है, अगर आपको ये बोलना है तो एवरीथिंग इज फोगी टू माई आईज। फोग का मतलब ही क्या होता है? धुंध, सर्दियों में धुंध पड़ती है ना, दैट इज फोग। तो एवरीथिंग इज फोगी टू माई आईज, सब कुछ मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो मैंने बताया कि आपको जब आँखों में जलन होती है तो आप इचिंग वर्ड का या सोरिंग वर्ड का यूज़ करते हो। उसके अलावा आप बर्निंग सेंसेशन का यूज़ भी कर सकते हो कि आई हैव बर्निंग सेंसेशन इन माई आईज़। ठीक है, कि मेरी आँखों में जलन हो रही है। आई हैव बर्निंग सेंसेशन इन माई आईज़। आई हैव बर्निंग सेंसेशन इन माई आईज़, कि मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट स्टफ व्हाट आई हैव टोट यू। इफ़ यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन मोर, मीन्स आई हैव मैनी थिंग्स टू टेल you about the problem related to mouth, the problem related to ear, the problems related to nose, the problem related to legs, what we call them and what are the problems. If you want me to explain that also, if you want me to explain the basic pronunciation, basic English of that, you can give a like to this video. I will definitely make the another video in which I will going to tell you about the different body organs in which you faces problems and the basic English pronunciation of that problem related to the particular organ of the body. Thank you so much.